बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस जब फिल्में फ्लॉप होने लगती है, जब उसकी फिल्में मार खाने लगती है, लगातार फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होने लगती है, तब क्या होता है कि उनका दिमाग किस तरफ जाता है, उनका सेंस पॉलिटिक्स की तरफ। वो पॉलिटिक्स में आते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ जो अभी गदर 2 जो गदर मचा रखा था, अच्छी खासी कमाई की है सनी देओल की। अब सनी देओल ने ऐलान किया है कि अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा, पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। जो आने वाला इलेक्शन है 2024 का, उसमें मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ये तो सनी देओल से की तरफ से बात हुई कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इलेक्शन लड़ क्यों नहीं रहे हैं? तो लड़ इसलिए नहीं रहे हैं कि देखा जाए तो उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, मतलब संसद में मौजूदगी की अटेंडेंस देखा जाए कि कितना अटेंडेंस है, कितना परसेंट, कितना प्रतिशत। तो उनका अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ 18%, 18% है। 18% क्या है भाई? अगर एवरेज अटेंडेंस देखा जाए सभी सांसदों की, सभी एमपीज़ की, तो मिनिमम एवरेज जो होता है, एवरेज अटेंडेंस है 75% मिनिमम है, एवरेज। लेकिन एवरेज अगर 75 है, उसमें अगर किसी का 18% है, तो भाई चिंताजनक है, काफ़ी चिंताजनक है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सनी देओल साहब की क्या मतलब उनके जनता के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही होगी, क्या योगदान रहा होगा डेवलपमेंट के लिए, ये समझ सकते हैं। इतने मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा है संसद में, सिर्फ और सिर्फ सनी देओल साहब ने एक सवाल पूछा है। क्या भाई, एक सवाल से क्या होगा आज के इस दौर में? उनके क्षेत्र का भी मतलब उनके क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि काफ़ी उनकी तरफ क्या बोलते हैं, सनी देओल जीतने के बाद एक बार भी अपने क्षेत्र में नहीं आए। उससे अच्छा तो हमारी क्षेत्र की संसद साहिबा है, कम से कम वो आती तो है, आती नहीं है सॉरी इसके लिए, कि कम से कम वो उसका अटेंडेंस तो 75% है भाई। 75% वो कुछ ना करे भाई, उनका इधर काम करे या ना करे, कम से कम उनका अटेंडेंस तो है, वो अपना अटेंडेंस तो पूरा कर रही है। भाई साहब सनी देओल साहब अटेंडेंस भी पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 18%। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके क्षेत्र का क्या विकास होगा। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, इनमें गलती है वहाँ के लोगों की। किस तरह के सांसद को चुन लेते हैं जिनका मतलब विकास से, जिनका क्या बोलते हैं डेवलपमेंट से कोई नाता रिश्ता नहीं है। वो तो एक्टर है भाई, पैसा कमाने के लिए। तो फिर उसको, इस तरह के एक्टर को, ये इस तरह के नेता को वो लोग वोट क्यों देते हैं? ये पहले सोचना चाहिए, बाद में नहीं। लेकिन आते हैं किसी भी मतलब मुंह उठा के कोई भी आ गया एक्टर या एक्ट्रेस, मतलब सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस होना चाहिए बॉलीवुड का, चाहे वो विकास करे या ना करे, डेवलपमेंट के लिए वो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट क्या कुछ सोचे या ना सोचे, सिर्फ और सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस होना चाहिए। उसको लोग आंख बंद करके वोट दे देते हैं। तो ये लोगों की गलती है, ये सनी देओल साहब की गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये कि उन्होंने खुद ये जानकारी दी है, उन्होंने खुद कहा है कि 2024 का इलेक्शन अब वो नहीं लड़ेंगे, अब वो पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, अब वो राजनीति से बहुत दूर रहेंगे। तो सीधे सीधे मतलब इसलिए ये बोला है कि उनको मालूम पड़ गया है कि अगर इस बार 2024 का इलेक्शन अगर उस क्षेत्र से लड़ते हैं तो फिर वहाँ की जनता वोट देने वाली है नहीं, और फिर ये न्यूज़ ना बने कि एक्टर सनी देओल हार गए अपने लोकसभा क्षेत्र से। इसलिए पहले ही उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं इज़्ज़त प्रतिष्ठा जो होती है ना, उनको बचाया है। अच्छी बात है, उनको मालूम है कि अगर इलेक्शन भी लड़ता हूँ वहाँ से 2024 में तो मैं जीतने वाला हूँ नहीं। इसलिए उससे अच्छी बात है कि मैं खुद ही बोल दूँ कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई भी मतलब क्या है इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट क्यों नहीं है? पहले से इंटरेस्ट, अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, वहाँ के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था भाई। लेकिन चलिए, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही करते रहे, ऐसा ही भरते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।